बच्चों की एक पार्टी में, बच्चा के एक प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को क्या दिया? एगो उपहार दिया है। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हैं तो बच्चों की संख्या निकालें। एगो बात सुनिएगा, जितना बच्चा रहता है और सब एक दूसरे को उपहार दीजिएगा तो उपहार की संख्या बच्चा से एगो कम जाता है। पूछ गए? उपहार की संख्या बच्चा से एगो कम जाएगा। बुझ गए? जितना बच्चा रहता है और सब एक दूसरे को उपहार दीजिएगा तो उपहार की संख्या वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। आइए माना कि बच्चों की संख्या x, कितना माने? और उपहार हो जाएंगे की संख्या x घटाव 1। ठीक है? चूंकि अब जरा आप समझ जाइए, कहता कुल कितना उपहार है? 132। तो इन दोनों को गुना करते हैं, सब तो दे रहा एक दूसरे को, तो x इंटू एक्स माइनस के 1 इजकल टू 132। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 100। बुझ गए? देखो ना ऐसे लाए हैं, आज को ले लाए तो दीजिएगा इसको 132 के एलसीएम ले लेना है। 132 13 11 नहीं लाना है, 12 13 कितना होता है? 12 13 12 13 हो जाएगा। 12 दहा का 120 और फिर 12 है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना लिखे? एक्स स्क्वायर माइनस के क्या लिखे? माइनस के 13x, ठीक है, फिर प्लस के 12x, तब ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट का जाएगा x, और फिर माइनस के 132 इजकल टू में 0। कितना हो जाएगा मोनी? ये तुम्हारा मैथ है। आइए x ले लो कॉमन तो हो जाएगा x माइनस के 13 प्लस 12 ले लो कॉमन तो हो जाएगा x माइनस के 13 इजकल टू में। तो देखो मुझे एगो आएगा x माइनस के 13 और एगो हो जाएगा x प्लस के 12। बताओ तो मुनि आंसर इससे किससे? x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 13। कितना आएगा? 13। x मान कितना आएगा? 13। हमने क्या मान था? बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या बराबर 13। जरा देखो तो आंसर है नहीं है? अच्छा, तो 13 माइनस 1 बच्चों की संख्या क्या है? 13 हो गया। बच्चों की संख्या और निकालना क्या है? उपहार की संख्या। उपहार की संख्या निकालना है, उसमें लिखा है, यहाँ लिखा है बच्चों की संख्या। अच्छा, उपहार की संख्या देखो, उपहार की संख्या क्या हो जाएगा? x माइनस 1 13 से घटा दोगे तो हो जाएगा 12। नहीं तो क्या लिख ले ना है? ऐसा है ना? बच्चों संख्या रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या दिखा है? उपहार दिए गए हैं, तो क्या हो जाएंगे? बच्चों की संख्या x, तो उपहार की संख्या x माइनस के 1 प्लस दे। उपहार को कर दीजिए ऊपर, बच्चों को अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों की संख्या 13 तो उपहार की संख्या 12 नहीं। और बच्चों की संख्या को x माइनस 1 कर दें और इसको x कर दें, अब हो जाएगा है? तब उपहार की संख्या x, उपहार की संख्या 13 वो बच्चों की संख्या 12 हो जाएगा ना जी। तेरा कर दो उपहार की संख्या ना, यही बच्चों की संख्या थी। उपहार की संख्या 13, अब बच्चों की संख्या ना 12, एक कम ना जी है? एक कहा चलिए आ गई। क्वेश्चन नंबर कितना मुने? 18 28। इसको जरा पढ़िएगा। कहता है एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तक खरीदा। क्या खरीदा?
यदि उसी मूल पर जितना पैसा लगाया है उसी दाम पर एक और पुस्तक अधिक पाता, मैंने एक किताब उसको और मिलता ज़्यादा, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। पुस्तक की संख्या निकालिए। चलिए, माना कि पुस्तक की संख्या 1 से कितना मोनित, ठीक है, एक पुस्तक अधिक पाने पर, एक पुस्तक अधिक पाने पर x प्लस के 1 हो जाता। कितना होता? नहीं, पुस्तक की संख्या 1, समझ में बुझ गए? और क्या कर रहा है, पुस्तक 20 रुपया में कुछ पुस्तक करता है, तो दाम आपको हो गया। अच्छा, और यदि उसी मूल्य पर एक पुस्तक और अधिक पाता, एक पुस्तक और, तो पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। पुस्तक संख्या, और यहां पे लिख देंगे मूल x माइनस को 1, क्या होता है x माइनस 1। अब चलिए प्रश्न से, x इंटू एक्स माइनस को 1 इजकल टू के 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 20 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, 5 को 20, अब प्लस के 4x, नहीं, माइनस के 20 इजकल टू 0, तो x कॉमन लो तो x माइनस के 5 प्लस के 4 कॉमन तो x माइनस के 5 इजकल टू में, तो x माइनस के 5 हो जाएगा x प्लस के 4 इजकल टू में। आंसर कौन सा चलेगा? x माइनस 5 इजकल टू में 0, ठीक है, तो x बराबर 5, हाँ, x बराबर कितना हो गया 5, तो x का मान कितना आया? आंसर क्या दिया है? 4। देखिए, आप कहता है पुस्तक की संख्या निकालिए, तो ये आपको 5 आया ना, यहाँ पर पुस्तक के संख्या आया है x माना है, तो 5 आ रहा है, जबकि मूल है से 5 घटाओ 1 बराबर के 4, नहीं ना जाएगा 4, तो 4 आएगा। अब दोनों को मिलाइएगा तो 5 को 20 आ जाएगा, 20 रुपये नहीं लग रहा कुल मिला करके हैं, लेकिन आपका कह रहे हैं कि 4 है ना आंसर, 4 है, 4, तो इसको x कैसे करें? पुस्तक की संख्या 1, पलटे पड़ेगा है ना, पलट सा जाता सब ना ये तो गजब, बारे बात हमेशा पलटते रहेंगे, कहने कहीं मिस्टेक हो जाता होगा था ना। x बराबर मूल हो गया x माइनस के 4, चलो प्लस दो हटाओ, अच्छा ऐसे देखो, तो x इंटू एक्स प्लस के 1 इजकल टू के 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर में 0, ठीक है, नहीं, तो x इंटू एक्स प्लस के 5 माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस के 5, तो x माइनस के 5 इंटू के x, हाँ, प्लस x माइनस के 4 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा 4, नहीं। देखिए जी, यहाँ देखो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है पुस्तक की संख्या x माने हैं, क्या माने हैं, और मूल जो माने हैं x माइनस के 1 है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, पुस्तक की संख्या x माना, ठीक है, और इस पुस्तक का जो मूल है, पुस्तक का
मूल हो जाएंगे 1 रुपया अधिक यानी x प्लस के 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किए हैं, गुना कर दिए। क्या कर दिए, गुना। तो 20 रुपया हमको आना चाहिए था टोटल, तो 20 रुपया करेंगे तो आपको देखिए इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद आपको x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस जब हम करते हैं यहाँ पे मूल, ठीक है ना, तो x के मान 5 आता है। हालांकि 5 करने पर एक घटाएं तो सब एकदम एक दूसरे को सेमे रहता है, कारण ना कि x बराबर आ रहा 5, तो किताब की संख्या क्या हो जाएगा, अति मूल की संख्या क्या, मूल कितना हो जाएगा किताब का 4। और यहाँ पर देखिए किताब आए हैं 1, 4 वाला है किताब, तो मूल कितना हो जाएगा 5 ना हो जाएगा, तो 5 को 20। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, किताब संख्या। अगला क्या है बोल तो, 1 हो गया, 1 हो गया। देखिए कहता पिता एवं पुत्र के आयु का जोगफल कितना है, यानी पिताजी और पुत्र दोनों को उमरिया का जोड़ देते कितना होता है। अब 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, देखिए इसको निकालेंगे। माना कि पिता की, आधे क्वेश्चन पढ़े हैं, देखिए माना कि पिता का उम्र कितना वर्ष, 1 वर्ष। अब पुत्र की उम्र कितना माने हैं, x माइनस के नहीं 45 माइनस के 1 होगा, 45 माइनस के 1। ठीक है, इतना वर्ष। अब आइएगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व की आयु। देखिएगा मुनि, 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र घटेगा और उन दोनों को गुना होता है 124। बताओ मुनि, x माइनस के 5 ये हो जाएगा, अब 45 माइनस के 1 था, 1 रूप से घटाना 5 और दोनों गुना कर देना, तो आ जाएगा 100 है ना। तो x माइनस के 5 इंटू 45 में से 5 जाता कहता मुनि 40 माइनस के 1 आप बराबर 100 गुना करो तो हो जाएगा 40x नहीं मुनि, अब माइनस के x स्क्वायर, फिर माइनस के 200, फिर माइनस प्लस 5x बराबर के 124। ठीक है, तो माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस के 45x, फिर माइनस के 200, फिर माइनस के 124 इक्वल टू में 0, माइनस के x स्क्वायर क्या हो गया ये x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस के 45x, अब माइनस प्लस 324 इक्वल टू में 0, बाद दे दीजिए x स्क्वायर माइनस के 45x अब प्लस के 324 इक्वल टू में 0। देख लिए माइनस से भागा दिए, अब 324 का निकाल तो एलसीएम, 2 से 16 दूनी के 32, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 8 दूनी के 16, तो 9 9 81 करते, लाना कितना हमको, देखिए 9 चौको 36 और 9 45 हो गया, 9 चौको 36 और 9 45, यानी कहने का मतलब है कि अब हमको कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया है x स्क्वायर माइनस के 36x, फिर माइनस के 9x, अभी प्लस के 324 इक्वल टू में 0, x ले लो कॉमन तो x माइनस के 36, फिर माइनस के 9 ले लो कॉमन तो x आप माइनस के 36 इक्वल टू में 0, ये सेम नहीं जी, x माइनस के 36 हो जाएगा x माइनस के 9 बराबर में 0। बताइए आंसर दोनों से आएगा, यानी x के आंसर आ जाएगा कितना, वो 36 आ जाएगा, वो 9 हो जाएगा, 9 हो गया। तो आप देख लीजिए, आप कुछ नहीं करिए, ये बाका जो होगा से पिताजी हो गए, हाँ पिता की उम्र 36 वर्ष, आप पुत्र कितने हो जाएंगे, कितना मुनि बोलिए 9 वर्ष। हो गया आंसर, हो तो है, उतार लीजिए, उतारिए उतारिए, होमवर्क भी दे बाटी लेकर आ जाए ना।